हेलो गाइस, मैं अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह हज़ारों रुपए रोज के कमाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस पे मैं आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टिप्स दूंगा, जिस पे मैं बताऊंगा आपको आप स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं, नए लोग स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वह क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी होंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की हमारी वीडियो पे दोस्तों। आज की हमारी वीडियो होने वाली है हिंदी के असाइनमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के असाइनमेंट के ऊपर मैं आज आपके सामने एक और असाइनमेंट लेके आया हूँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का असाइनमेंट है हमारा हिंदी का, जिसमें प्रश्न एक लिया है मैंने, राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पर विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना चुका हूँ और इसके बाद आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले जानते हैं भाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और दूसरों के अभिव्यक्त करता है। भाषा का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। भाषा का महत्व सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति क्षमता या संप्रेषण क्षमता से ही नहीं, बल्कि व्यक्ति जाति संस्कृति को प्रतिबंध करने की क्षमता होती है, निहित होती है। ये तो थी भाषा, मैंने आपको पढ़ के सुना है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, जहां लिखा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, आज हिंदी को बहुत से लोग राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखते हैं, कुछ इसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर देखना चाहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा विकसित हो रही है। इसके बाद आते हैं हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ, आप इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि इस हिंदी के असाइनमेंट की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये मैंने किसी और से लेके बना रहा हूँ वीडियो, आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और असाइनमेंट को समझिए और अपने हाथों से नोट करिए। हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानते हैं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में कैसे है और उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा से अभिप्राय है किसी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? क्वेश्चन है ये, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यदि हिंदी का व्यवहार संपूर्ण भारतवर्ष में होता है तो लेकिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा गया है, चूंकि भारतवर्ष में संस्कृति, भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से विविधताओं का देश है। इस राष्ट्र में किसी एक भाषा का बहुमत से सर्वमान्य होना निश्चित नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान में देश की चुनिंदा भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। शुरू में इसकी संख्या 16 थी, जो बाद में बढ़कर 22 हो गई। यह सब भाषाएं भारत की अधिकृत भाषाएं हैं। इनमें भारत देश की सरकारों का काम होता है। भारतीय मुद्रा नोट पर 16 भाषाओं में नोट का मूल्य अंकित रहता है और भारत सरकार इन सभी भाषाओं को विकसित करने के लिए संविधान द्वारा प्रतिबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हमने सभी नोट देखे। नोट के ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, जो कि हमारी 16 लैंग्वेजेस में नोट के ऊपर लिखा होता है, वो 16 लैंग्वेज में लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर, जिस पर हमारा पहला बुलेट पॉइंट है हिंदी राज्य भाषा के रूप में। जानते हैं हिंदी राज्य भाषा के रूप में कैसे। राज्य भाषा का शब्द अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज को से व्यक्त होता है, जो भारतीय संविधान में से परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 343 में इसके अनुसार भारतीय संघ की राज्य भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा होगी। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और उस अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ध्यान रहे कि देवनागरी अन्य भारतीय भाषाओं तथा मराठी, नेपाली आदि की भी लिपि है। इस प्रकार केंद्र सरकार कार्यकलापों, उपक्रमों, निकायों और संस्थाओं की कार्यपाली भाषाओं हिंदी है, जो राज्य भाषा के रूप में परिभाषित है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट बुलेट पॉइंट की ओर, यह है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी कैसे काम करती है, चलिए जानते हैं। कुछ लोग हिंदी को संपर्क भाषा मानते हैं। संपर्क भाषा से अभिप्राय है कि लोगों को आपसी संपर्क की भाषा यह है। संपर्क जरूरी नहीं कि हिंदी भाषियों को बीच हो, बल्कि भारत देश के किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्ति के साथ साथ संपर्क करने पर उससे संवाद की भाषा रूप में व्यवहार होने वाली भाषा से ही है। इस रूप में हिंदी धीरे धीरे जगह बना रही है। इस नाते हिंदी देश को जोड़ने का काम करती है। ये तो थी कुछ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। और इसके बाद आते हैं हम लेकिन निर्वित पेज नंबर 4 के ऊपर। लेकिन ये निर्वाद नहीं है कि यदि हिंदी संपूर्ण भारत राष्ट्र में बोली जाती है, लोगों का एक वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी को बोलने वाले की संख्या के आधार पर विश्व का प्रथम भाषा होने का दर्जा देता है। डॉक्टर प्रसाद नोटियाल, जी हाँ, डॉक्टर प्रसाद नोटियाल ने इस दिशा में काफी काम किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हिंदी को यह दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न सर्वेक्षणों में हिंदी विश्व की 5 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में स्थान पा रही है। हिंदी जो है वो दुनिया में बोली जाने वाली 5 भाषाओं में पहला एक स्थान पा रही है। संपर्क भाषा का विस्तृत ही रूप अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा एक दूसरे के संपर्क में भाषा बनकर उभरी है। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है यानी अंग्रेजी भाषा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उभर रही है दुनिया भर में।
भाषा के साथ साथ कुछ लोग विश्लेषण भी लगे हैं, जैसे जैसे राज्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, प्रांतीय भाषा, जनजातीय भाषा, इन्हें भी हम समझ लेना चाहिए। राज्य भाषा क्या होती है जानते हैं? राज्य भाषा हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, उसमें जानते हैं राज्य भाषा से अभिप्राय है कि भारत के किसी राज्य द्वारा उस राज्य के शासन को चलाने के लिए विधानमंडल द्वारा स्वीकृत की गई भाषा जिसे उस राज्य का शासन चलता है। जैसे एक कोई राज्य है, जैसे हम केरल, तमिलनाडु और चेन्नई राज्य, वहां पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, वहां पर ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है। तो वहां की जो संसद, वहां पे जो संसद का काम होता है वो उसी लैंग्वेज में होता है, जिससे उसे राज्य भाषा का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में। मैं पढ़ के सुनाता हूँ पेज नंबर 5 पर। क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा से अभिप्राय है कि किसी क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली भाषा। भारतीय राज्यों का वर्गीकरण क्षेत्रीय भाषाओं के आधार अनुरूप ही किया गया है तथा प्रादेशिक या प्रांतीय भाषा किसी राज्य में बोली जाने वाली किसी एक भाषा बड़ी भाषा की बोलियां तथा उप बोलियों की सामूहिक किए हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही हिंदी में आंचलिक भाषा के रूप में व्यक्त है। किसी जनजातीय विशेष व्यवहारिक भाषा उस राजनीतिक विषय की बोली या भाषा कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी। भारतीय संविधान में जिस भाषा की परिकल्पना की गई है वह हिंदी है, जो भारत की विभिन्न संस्कृतियों, बोलियों, उपबोलियों से शब्द का ग्रहण करते हुए विकसित हो। संविधान का अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्त का माध्यम बन सके और उनकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और उनके 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं का प्रयुक्त रूप से शैली और पदों का आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछित हो वहां उसके बाद शब्द भंडार के लिए मुख्य संस्कृति से और गौण अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो ये तो था दोस्तों क्षेत्रीय भाषा और भारत में बोली जाने वाली राज्य और क्षेत्रीय भाषा है। इसके बाद आते हैं हम हिंदी भाषा को लेकर महात्मा गांधी का विचार। जी हाँ दोस्तों, पेज नंबर 6 पर हम जानेंगे हिंदी भाषा को लेकर महात्मा गांधी का क्या विचार था। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको सब स्क्रीन पे प्रेजेंट है। महात्मा गांधी का विचार था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें उपर्युक्त सभी गुण मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का विचार था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी गुण मौजूद हैं। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के उद्गारों का परिणाम यह हुआ कि जब भारतीय संविधान में सभा के संग सरकार की राज्य भाषा निश्चित करने का प्रश्न आया तो विशद विचार मंथन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी विभक्त भारत के संघ की राष्ट्रीय भाषा है, राज्य भाषा है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तभी से देवनागरी लिपि में हिंदी को मान्यता मिली। जिस तरह किसी भी संविधान देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का महत्व होता है, उसी तरह राज्य भाषा का भी अपना अलग महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं उसी तरह हमें राष्ट्रीय भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 7 की ओर। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम हिंदी को संघ की राज्य भाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था, किंतु केंद्र सरकार के कामों में हिंदी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास किया गया और केंद्र सरकार द्वारा 1960 में विशेषकर राज्य भाषा अधिनियम 1963 पास होने के बाद से प्रारंभ किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी बैंक में जाते, किसी कॉलेज का फॉर्म भरते, किसी भी नौकरी का फॉर्म भरते, उसमें आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलती है। ये 1960 के बाद से ही ऐसा हुआ था कि हमें हिंदी और इंग्लिश में भी कोई भी फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। उस समय यह अनुभव किया गया कि हिंदी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। इसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी विभाग ने तकनीकी शब्दावली का निर्माण का कार्य चालू किया। बाद में हिंदी विभाग का विस्तार होते होते सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। इसके कुछ समय बाद 1961 में राष्ट्रपति के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट 14 सितंबर 1949 को से लेकर आज तक संवैधानिक प्रावधानों एवं संकल्पों द्वारा दृढ़ आधार पर हिंदी राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार से लेकर 351 तक राज्य भाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए। जी हाँ दोस्तों, 343 से लेकर 351 तक राज्य भाषा संवैधानिक संशोधन किए गए हैं।
उसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 8 की ओर, जो संवैधानिक स्तर पर भी हिंदी को अनुप्रयोगात्मक आयामों को और सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों आदि में अपनाने पर जोर का एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। हिंदी को प्रशासनिक, कार्यपाली व व्यावसायिक स्तरों के प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ साथ हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर, अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके बाद अपने हम आते हैं पेज नंबर 8 पे और नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है हमारा स्टार पर, हिंदी राज्य भाषा बन गई। राज्य भाषा का दर्जा उसे दिया गया, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी उसकी राह में रोड़े और समस्याएं कोमोबेश बनी हुई है। समस्याओं का समाधान ढूंढना तो भाषा विज्ञानियों ने और विद्वानों का ही है, किंतु ब्रह्म समस्याओं का समाधान भी पूरे राष्ट्र की मानसिक जागरूकता पर निर्भर करता है। किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए उसका सरल होना एक अनिवार्य शर्त है। हिंदी भाषा पर जवाहरलाल नेहरू के शब्द। हाँ दोस्तों, अभी तक तो हम जान रहे थे महात्मा गांधी के शब्द, उसके बाद जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या शब्द थे हिंदी भाषा को लेकर। हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश का उतना ही नाम होगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पढ़ के सुनाता हूँ आपको। भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समुच्चय हिंदी राज्य भाषा बन पाएगी। हिंदी भाषा का सम्मान प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष की 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाओं में कहीं हिंदी सप्ताह तो कहीं पखवाड़ा बनाया जाएगा। सभी जगह जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उनमें निबंध, कहानी तथा कविता लेखन के साथ साथ, जैसा कि हम जानते हैं हमारे स्कूलों में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, वहाँ पे कहानी लेखन, निबंध लेखन और कविता लेखन आदि जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है और सेलिब्रेशन करा जाता है उस हिंदी दिवस का। कवि और वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कहीं पर परिचर्चा आयोजित होगी। भारत में हर कागज पर हिंदी लिखा जाएगा, तभी हिंदी दिवस का पावन लक्ष्य पूरा होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हम वतन हिंदुस्तान हमारा, एक ही जान है, हिंदी देश की जान है, कि हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, हिंदी का विकास देश का विकास है, हिंद का नारा प्रवाहित हिंद धारा। जी हाँ दोस्तों, एक बार और पढ़ना चाहूंगा, ये मुझे बहुत पसंद आया। जय हिंद, जय हिंद, हिंदी यही है, हम वतन हिंदुस्तान हमारा, एकता की जान है, हिंदी की शान है, हिंदी का सम्मान है, देश का सम्मान है, हिंदी का विकास है, देश का विकास है, हिंद का हिंद नारा है, प्रवाहित हिंद धारा है। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको खुद नोटबुक में अपने आप असाइनमेंट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी PDF में शायद आपको ना दे पाऊँ, तो हमें इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को